पिछले एपिसोड में आपने देखा राज मीरा के पास जाता है क्योंकि नेहा कोमा में थी और सामने मीरा खड़ी थी। राज ने कांपती आवाज में कहा, उसे छोड़ दो, हम ये शादी खत्म कर देंगे। मीरा हल्की सी मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ पल की खामोशी के बाद राज ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, उसे छोड़ दो, मैं तैयार हूं। मीरा की मुस्कान और गहरी हो गई और अगले ही पल वो हवा में घुल गई। राज अचानक नींद से जागा। उसका दिल तेज धड़क रहा था पर चेहरे पर सुकून था। उसे लगा सब ठीक हो गया। वो तुरंत नेहा के कमरे की तरफ भागा। मशीन पर उसकी हालत पहले से बेहतर लग रही थी। राज की आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन अचानक उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी फैलने लगी। तभी उसे एहसास हुआ उसने जो सौदा किया है उसकी कीमत अब शुरू हो चुकी है। राज ने बिना देर किए अपनी सारी जमा पूंजी नेहा के नाम कर दी। फिर वो उसके पास बैठा, कुछ देर तक उसे देखता रहा और धीमी आवाज में बोला, एक दिन तुम समझ जाओगे। मैं इन यादों के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। गुड बाय। नेहा। उसकी आंखें भारी होने लगी। वो पास की मेज पर सिर रखकर बैठ गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसे लगा अब सब खत्म होने वाला है। कुछ देर बाद अचानक शोर से उसकी आंख खुली। कमरे में डॉक्टर दौड़ रहे थे। मशीनें तेज आवाज कर रही थी। राज घबराकर खड़ा हुआ। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नेहा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मशीन की आवाज रुक गई। कमरा पूरी तरह शांत हो गया और उसी सन्नाटे में डॉक्टर ने धीरे से कहा, नेहा अब नहीं रही। राज वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें खाली थी, दिमाग सुन्न। और तभी उसे वो पल याद आया, मीरा की मुस्कान, उसका बिना कुछ कहे गायब हो जाना। तभी राज को समझ आया मीरा कभी सौदा माना ही नहीं था, वो सिर्फ खेल रही थी। कुछ दिनों बाद राज उस सच्चाई का बोझ सह नहीं पाया। उसका दिमाग टूट चुका था। आखिरकार उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब वो घंटों एक ही कोने में बैठा रहता था, खाली आंखों से दीवार को घूरते हुए, और बस एक ही बात दोहराता, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे झूठ बोला। डॉक्टर कहते थे उसका दिमाग अब उसी रात में अटका हुआ है। और दूसरी तरफ कहीं दूर एक और शादी हो रही थी। मंडप सजा हुआ था, अग्नि जल रही थी। दूल्हा और दुल्हन फेरे ले रहे थे। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, और जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, अचानक हवा ठंडी हो गई। अग्नि की लौ जोर से कांपने लगी। अब फेरे 2 लोगों के नहीं थे, 3 लोगों के बीच हो रहे थे। जब फेरे पूरे हुए, दूल्हा दुल्हन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उनकी परछाई में 3 लोग खड़े थे। मीरा फिर से एक नई शादी का हिस्सा बन चुकी थी।